प्रदेश कौशाम्बी ग्राम सभा बरेठी अहमदपुर विकास खंड नेवादा ग्राम प्रधान बशीर आलम ने कहा कि मैं जिस समय से ग्राम सभा में कदम रखा, यहाँ की स्थिति बड़ी खराब थी। तब मुझे लगा कि गांव को विकास कार्य चाहिए, तब से ही मैं सेवा करने लगा। सभी प्रकार से गांव को विकास से परिपूर्ण किया, परंतु मेरा सबसे बड़ा प्रयास हो रहा है कि मैं अपने गांव में हाई स्कूल हो जाए, यह प्रयास कर रहा हूँ। जमीन मेरे पास उपलब्ध है। सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ भी आदेश पारित हो, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यदि जनता चाहेगी तो बचे हुए कार्य कराने का प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं प्रधान जी से। मेरा नाम बशीर आलम है, ग्राम सभा का बरेठी अहमदपुर है। और मैं विकास खंड नेवादा जी विकास खंड नेवादा। कितने दिन से आप अपने ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं? सन 2000 से लेके अब तक बराबर हूँ। सन 2000 से लेके अब बराबर लगातार, बीच में एक भी गैप नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, आपको जनता इतना लाइक कर रही है, क्यों इतनी बार बराबर से लाइक करती है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया वो जनता के लिए किया। जिस समय मैं यहाँ आया था जी, उस समय इस गांव की स्थिति बड़ी खराब थी और मैं आते ही पहले यहाँ पेंशन वालों के पेंशन बनवाने की कोशिश की। अच्छा, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग। जिस समय मैं आया अच्छा, सबसे पहले आप यही काम करें यहाँ के? हाँ, उसके बाद मैं इसको दौड़ धूप के अम्बेडकर का कराने का काम किया, किसका हो जाए, तो वो मैंने कराया इसको 2008 में। और कराने के बाद जो भी गवर्नमेंट ने पैसा दिया वो गांव पे लगाया। खड़ंजा नाली पूरा एक से वाई जेड तक मैंने गांव। आपके क्षेत्र में पंचायत भवन पहले से है कि अभी आप? ये पंचायत भवन हमारे यहाँ पहले से नहीं था, 2010 में नया बना था। अच्छा। वो इसकी कंडीशन इस तरह खराब स्थिति में है। अच्छा, बना हुआ था पहले से? हाँ, तो 2000 में बना, 2010 में बना। 10 में तो आप ही ने बनवाया था क्या? नहीं, हमने नहीं बनवाया, पुराने जमाने से है। ये एक ब्रिजलाल था, उसने ठेकेदार ने बनवाया। अच्छा, तो ये उसमें आपने कुछ काम कराया मेंटेन का? हमने कोई काम उस पर नहीं कराया। अभी जब सरकार ने कहा तो उसकी हमने प्रस्ताव भेज दिया है जी। पैसा न होने के कारण काम नहीं करा पाए। स्कूल आपके वहाँ विद्यालय कितने हैं? स्कूल हमारे यहाँ प्राइमरी है और जूनियर है। जूनियर और प्राइमरी विद्यालय 100 तक। मैं पानी से लैस है, सारा टाइल्स वगैरह सब फिट फार है, कमरे सब फिट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा, सब टाइल्स सब लगवा दी जी, सब टाइल्स। और जो सरकार ने कहा है सार्वजनिक शौचालय के लिए, उसको लेकर के आप क्या? वो भी अभी मैंने नया बनाया है। एक ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने हुए। हाँ, एक शौचालय बनाया है जो चालू हो गया है। वो हमारे मजरा टिकरा में बना हुआ है। अच्छा, चालू हो गया, बना हुआ है जी। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में मनरेगा का काम कराया जाता है? मनरेगा काम चल रहा है, तालाब पर चल रहा है। और जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे खुदाई जारी है। यहाँ 5 तालाब पहले मैं खुदा चुका हूँ। 6ठी तालाब में लगा हुआ। कितने तालाब हैं आपके वहाँ? यहाँ पे 8-10 तालाब है। अच्छा, सबको काम मिल रहा है यहाँ? हाँ। आपकी जनता को कोई समस्या नहीं है? नहीं, जनता यदि जनता कोई समस्या आती तो क्या आपके पास आते हैं लोग? आते हैं तो उसको हम उसी वक्त उनका कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर दें। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने लोग लॉकडाउन में आए थे, मजदूर लोग? हमारे यहाँ 72 लोग आए थे। हाँ। सबको बराबर मैंने दौड़ धूप के किट वगैरह दिलवाया और उनको कार भी दिए। वो नरेगा के तहत तालाब में काम करते रहे। अच्छा, तो आपको किट मिली थी इधर? हाँ, किट मैंने दिलवाया उनको सबको, 72 प्रयास करके। लोग जो है तो आपसे किट ले गए। और बीमारी को लेकर के आप क्या कह रहे हैं क्षेत्र में? क्या हमारे फिलहाल होने नहीं दिया। नैको को बुखार, दवाई का छिड़काव कराया गया था आपके? दवाई यहाँ पर हफ्ते में 3 बार छिड़काव हुआ। गली कूचा सफाई हो रहा था। आज तक कोई हमारे यहाँ बीमार नहीं पड़ा। अच्छा, लगातार आप जीतते चले जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? अब भाई जनता लाइक कर रही है इसलिए मैं जीत रहा हूँ। जनता जिस दिन नहीं लाइक करेगी मैं हार जाऊंगा। जनता का काम कर रहे हैं, जनता का हम सुन रहे हैं, जनता का बराबर। अच्छा, सभी जातियों के लोग आपसे काम लेते हैं? जी, हर जाति का हमारे। कोई आपके वहाँ जात पात का भेदभाव नहीं है? आने वाले समय में क्या प्रक्रिया करने जा रहे हैं? आने वाले ये समय में ये है कि जो भी सरकार हमको मुहैया कराएगी वो हम इन जनताओं तक पहुंचाने का। कोई समस्या भी है आपके पास, आपके क्षेत्र में? इस समय हमारे यहाँ कुछ नहीं है। खाली हमारे पास अगर ये पंचायत भवन हमारा दुरुस्त हो जाए तो हमारा गांव बिल्कुल फिट फार है। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं सरकार से कि भाई हमारा बजट आ जाए? हाँ, तो हम पंचायत, हमारे पास बजट नहीं है और करीब 10 लाख का उस पर खर्च है। पूरी छत डैमेज है, दीवार डैमेज है, बाउंड्री उसकी डैमेज है, गेट रोड सब टूटे हैं।
उसकी लैट्रीन भी उसमें पानी का कोई सिचुएशन नहीं है। जी जी। तो इस तरह से सारा उसमें बनाने के लिए 10 लाख की आवश्यकता है जी। जिसको आप प्रयास कर रहे हैं कि बन जी। जाए। और कुछ कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में आगे, अगर दोबारा कराना चुनाव ये जीतते चाहते हैं तो हैं आप कि कौन सा काम हमारे कराएंगे? पास जगह काफी है, हमने कर लिया मुहैया जी। उसकी बाउंड्री वाल भी करवा दिया है जी। और अगर यहाँ पर हाई स्कूल के लिए अच्छा। कोशिश हमारी जारी, हमने लिख के दिया भी है जी जी। डीएम को, शिक्षा विभाग को, कि हमारा ये सुना जाए हमारे यहाँ हाई स्कूल कराया जाए। जी। स्कूल के लिए जगह आपको आपके पास मतलब उपलब्ध है? हाई स्कूल से क्या इंटर तक के लिए हमारे पास जगह इतनी है। इतनी है। आप यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक स्कूल बन जाए ताकि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, बच्चे यहीं पढ़ें, आगे न जा पाए। क्योंकि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल इंटर के हैं, हाई स्कूल। तो इसलिए मैं चाहता हूँ गांव का बच्चा जो है वो गांव में ही पढ़े, यहीं सीमित रहे, क्योंकि यहाँ 1 से 8 तक है और जब 10वीं क्लास का हो जाएगा तो सब यहीं पढ़ के फिर आगे जाएंगे। अच्छा, फिर से चुनाव जीत के आते हैं आप, तो अब आप कौन सा पहला काम कराना चाहेंगे? अभी जीतने का कोई महत्व नहीं, इसलिए कि अभी ये पता नहीं है कि सर कौन सी सीट बनेगी, क्या ठीक होगा। ठीक, समय के ऊपर अब डिपेंड करता है। सरकार अगर सीट बहाल रखेगी और मैं आया, हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए फिर गाँव ही के हित में काम करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि स्कूल के कमरे 2-1 नए बन जाएं, जूनियर में हाई स्कूल यानी बन जाए 10वीं तक, और ये आपके पंचायत भवन दुरुस्त हो जाए। यही सब काम आपका छूटे हुए सारे काम। छोटे हुए काम होंगे उसको हम पूरा करेंगे। जी, थैंक यू।